ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे विंशः सर्गः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पिछले सर्ग में सुन चुके हैं कि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राम को अपने यज्ञ की रक्षार्थ मांगा था, जिससे दुखी होकर महाराज दशरथ मूर्छित तक हो गए थे। अब आगे रामायण की कथा में वर्णित विषय है राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। उक्त प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। विश्वामित्र का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। वे सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष तक का नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। यह मेरी अछौड़ी सेना है, जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। वे मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर के युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूँगा। मेरे द्वारा स्वच्छित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अतः मैं वहीं आपके साथ चलूँगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है। इसने अभी तक युद्ध की विद्या भी नहीं सीखी है। यह दूसरे के बराबर को नहीं जानता है। न तो यह अस्त्रबल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही है। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से, छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्रह्मन, यदि आपकी इच्छा राम को ले जाने की ही है तो चतुरंगड़ी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशेक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्त हुई है। अतः आप राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप उसको न ले जाइए। अतः आप विश्वामित्र जी राम जी को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डॉल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायावी राक्षसों को प्रतिकार करने के लिए ले चलना चाहिए, क्योंकि माया बोधि राक्षसों का प्रतिकार हम ही करने में सक्षम हैं। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों की
निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्वश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छकार समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर दया कीजिए तथा मुझे मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु भी हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे रक्षा करके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी ही है, इसलिए मैं इसे किसी भी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा ही संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदयों के साथ चलूँगा। अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को छोड़ दें। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अपसित कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी भैंस विश्वामित्र भी क्रोध से चल उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वृद्धावस्था में राजा दशरथ ने जो चारों पुत्रों को प्राप्त किया था, इससे उनके हृदय में पुत्रमोह व्याप्त हो गया था, जिससे वे भगवान राम की शक्ति तथा विश्वामित्र का मंतव्य न समझ सके। यदि आपको प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।